गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने 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 घरों में खुश और खैरियत से होंगे। खुदा सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपको ढेरों खुशियाँ दिखाए। आज जो टॉपिक है वो है अडॉप्शन, कि अगर हम माँ बाप नहीं बन सके तो हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम साल हर साल इंतज़ार में बैठे रहें, नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर खुदा ने हमें इन फ्यूचर बच्चा देना भी है तो कई माँ बाप का एक ही बच्चा नहीं होता, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कुछ ऐसे साल आपकी ज़िंदगी के गुजर गए हैं कि जिनके बाद आपके पास औलाद होना ज़रूरी थी, तो बहुत से ऐसे यतीम खाने हैं जिसमें बच्चे तो ढेरों ढेर हैं लेकिन उनके पास माँ बाप नहीं है। क्योंकि एक बच्चों की आप हमेशा गौर करना कि बच्चों की नफ्सियात है, हर बच्चा अपने माँ बाप चाहता है। और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अगर हम यतीम खाने में जाएं और वहाँ जाके उनको देखते रहें, कभी कभी विज़िट करें। आप नोट करना, अगर अभी तक आपके पास बच्चा नहीं है तो आपको ज़रूर वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नज़र आएगा जो आपको लगेगा यही मेरा बच्चा है। और ये भी पॉसिबल है कि उसके बाद खुदा आपको और औलाद से भी नवाजे, और ये ज़रूर हो सकता है। खुदा के घर में कोई कमी नहीं है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे बहुत ज़्यादा ही बच्चे हों। आप नोट करें, कई दफ़ा एक बच्चा भी जो होता है कि हमारे जो नबियों वलियों पे भी आप नज़र डालें अगर, तो वो एक एक ही थे लेकिन उनका नाम आज दिन तक है। ज़रूरत इस बात की दिल को बदलने की है। कई दफ़ा खुदा हालात और वाक़यात को तब्दील नहीं करता, खुदा हमारे दिल को तब्दील कर देता है। एक बात याद रखें कि बहुत सारे यतीम खानों में बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई आए जो हमारा माँ बाप बन जाए, हमारा एक घर हो, हम उसमें जाके रहें। तो ये माँ बाप बनना हमारी बहुत सारी सफ़ात में इजाफ़ा कर सकता है, हमारी बहुत सारी नेकियों में इजाफ़ा हो सकता है। कि लोग अपने आप को बख्शवाने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और बहुत सारी जो है मन्नतें मानते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, और इलाज पे तो बहुत ज़्यादा, ट्रीटमेंट पे तो बहुत ज़्यादा, जिनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और जो जो जगह जहाँ जहाँ से पता चलती है कि वहाँ जाके आप मन्नत मान लें तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हम लोग वहाँ वहाँ पहुँचते हैं। तो इतना मैंने ये देखा है कि कई दफ़ा हम आसान काम तो सारे कर लेते हैं, लेकिन जिस काम में किसी को हम अपने आप ज़िंदगी में शामिल करके बहुत सारी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, वो हम नहीं करते। तो ये बड़ा आसान सा काम है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इंसान ही इंसान से प्यार करता है। आप देखें, हम मोहल्लों में रहते हैं, एक दूसरों के साथ मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कई दफ़ा हमें नेबर्स इतने अच्छे अच्छे, बल्कि ज़्यादातर नेबर्स अच्छे ही होते हैं। तो इसी तरह ही अगर, क्योंकि मैं ये बात मैंने इसलिए किया कि हम गैर होते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन मोहब्बत से रह रहे होते हैं, एक दूसरे के भरोसे रह रहे होते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, हिफाजत करते हैं। इसी तरह एक बच्चा अगर हमारी हिफाजत में, हमारी पनाह में आ जाए तो कोई वजह नहीं कि खुदा हमें और ज़्यादा ब्लेस ना करे। एक बात हमेशा याद रखें कि कई दफ़ा आपने अगर कभी बाई रोड, ज़ाहिर है सभी ने ट्रैवल किया होगा, वो हम करते हैं बाई रोड, बहुत सारे ट्रैवल्स करते हैं, तो आप नोट करें कि वहाँ पे दरख्तों की कतारें लगी होती हैं और उनकी छाँव में भी हम बहुत दफ़ा बैठते हैं, लेकिन वो दरख्त हमने लगाए ही नहीं होते। तो इसी तरह वो जो बच्चे हैं वो ज़रूरी नहीं हमने पैदा किए हों, ज़रूरी ये है कि हम उनके माँ बाप हों। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम भी किसी के माँ बाप बन जाएं, उसको एक ज़िंदगी दें, और फिर आप देखना कि कितनी मज़े की नींद आती है, कितना खुश हम रह सकते हैं, हम पहले से ज़्यादा खुश रह सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने दिल दिमाग सोच को चेंज कर लें और सरेंडर कर दें, और अपने पुराने ख्यालात को छोड़ के एक नई सोच को लेके बढ़े। तो कोई वजह नहीं कि उन माँ बाप को जो जिनके पास बच्चे नहीं हैं और वो बच्चे जिनके पास माँ बाप नहीं हैं, ये दोनों मिलके एक नई दुनिया बने, और वो उस दुनिया में आम दुनिया से ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उसमें जो कुर्बानियाँ खुदा जो हमसे चाहता है, जो सारे अच्छे काम हमसे करवाना चाहता है, जब ये काम शामिल हो जाएगा तो हम अपने आप पे खुद ही प्राउड फील करना शुरू कर देंगे, खुद फ़ख्र करेंगे, बल्कि इर्द गिर्द के लोग भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाएगा। और मेरा ख्याल है जब वो बच्चा भी बड़ा होगा या वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी ज़रूर हमें सल्यूट करेंगे।
تو ایسا ضرور کریں اور اس بات پہ ضرور سوچیں. خدا کرے کہ ہماری سوچیں اور خیالات بدلیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی سوچ بدلے اور ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں. سننے کے لیے شکریہ اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ.